हेलो एवरीवन, दिस इज निहावत। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निहावत आपका इंग्लिश की पाठशाला में स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं एंटोनियम पार्ट 2। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं क्या है आज एंटोनियम पार्ट 2 में। आपको पता है 30 वर्ड में डेली करा के जाती हूं, तो आज के भी 30 वर्ड्स आपको याद करा के जाऊंगी। फर्स्ट वर्ड है आपका अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपकी मात्रा में बहुत ज्यादा होती है, बोंटीफुल हो जाता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, ये इसके सिनोनिम होते हैं। बात अगर मैं एंटोनियम की करूं तो आपका स्कैरसिटी हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, जब किसी चीज की कमी हो जाती है, एलिविएट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कमी से रिलेटेड होंगी, वही इसके एंटोनियम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमनेस्टी। एमनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो आप जर्नल पार्डन करते हैं, सार्वजनिक क्षमा मांगते हैं, ये इसका मीनिंग होगा। इसके अगर मैं एंटोनियम की बात करूं तो क्या हो सकता है बच्चों? जैसे आपका पनिशमेंट, मतलब ये दंड से रहित हो, मतलब ये कोई जिसको माफी दे दी जाए, दंड से, पनिशमेंट से बाहर निकाल दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, इसके जो एंटोनियम होंगे पनिशमेंट होगा या प्रोसिक्यूशन होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास आपका एंटागोनिस्ट। जैसे आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, उसी का अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। मतलब समझिएगा, किसी मूवी का जो हीरो होगा वो प्रोटैगनिस्ट होगा, किसी मूवी का जो विलेन होगा वो एंटागोनिस्ट होगा, मतलब हीरो और विलेन वाला है। तो इसका जो आपका एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो आपका विलेन होता है, विरोधी होता है, दुश्मन होता है, हॉस्टिलिटी आपका हो सकते हैं, इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं। अगर एंटोनिम की बात करूं तो आपका क्या हो सकता है? प्रोटैगनिस्ट होगा, एडहेरेंट होगा, ये इसके राइट आंसर हो सकते हैं अगर एंटोनिम की बात हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो योगी हो, तपस्वी हो, साधु हो, सादा जीवन, उच्च विचार, ये वाली चीजें हो, जो मोह माया से बहुत दूर हो। दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो हाँ जी बिल्कुल, जो एस्थेटिक से बिल्कुल अगेंस्ट हो, है ना, हाँ, उससे आपका जो इस एस्थेटिक, इसका एंटोनियम हो सकता है। इसकी जो एंटोनियम और हो सकती है वो हेडोनिस्ट हो सकता है। हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? हेडोनिस्ट एक ऐसा इंसान जो हमेशा लस्ट के बारे में सोचता है। हेडोनिस्ट याद रखिएगा, जिसके हेड में सिर्फ लस्ट हो, ठीक है, ये आपका सेंशुअल प्लेजर को ही सबको समझता है। दिस इज कॉल्ड हेडोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इसका ही बच्चों आपका इंडल्जेंट, ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? बेलिग्रेंट एक ऐसा इंसान जो बेलिकोस होता है, एक ऐसा इंसान जो टर्माजेंट। टर्माजेंट मैंने एक वर्ड बताया था जिसका मतलब होता है एक झगड़ालू औरत, एक ऐसी औरत जो हमेशा झगड़ा करना चाहती है, कलेश करना चाहती है। तो याद रखिएगा ये इसके सिनोनिम्स होंगे। बेलिग्रेंट याद कैसे? बेलिग्रेंट याद कैसे करोगे? जो लोग बिल्ली की तरह लड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड झगड़ालू होते हैं, थोड़े लड़ाकू होते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर ये झगड़ा चाहता है तो इसका एंटोनियम होगा जो शांति चाहता है। पैसिफिस्ट हो सकता है, पीसेबल हो सकता है, कंसिलेटरी हो सकता है। इसमें तो पीस वर्ड है, इजीली याद कर लोगे। एक और वर्ड होता है पैसिफिस्ट, एक ऐसा इंसान जो वायलेंस नहीं चाहता, मार काट नहीं चाहता, वही आपका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है? कार्नेज का मतलब होता है जनसंहार करना। जब आप भारी मात्रा में, जैसे आपके बहुत ज्यादा युद्ध, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वर्ल्ड वॉर चलता है, कोई भी वॉर चलती है और वहां पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग संख्या में मारे जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। दिस इज कॉल्ड कार्नेज हो सकता है। ऐसे याद कर सकते हो, कार ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से याद कर सकते हो। याद करने की बस ट्रिक होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा प्रेशर ना डालना पड़े दिमाग में, ठीक है। हाँ जी, इसके जो आपका एंटोनियम होंगे वो क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे आपका पीस होगा, या हार्मनी होगा, या फिर एमिएबल होगा, या एफेबल होगा, ये सब इसके रिलेवेंस है, मतलब इसके एक तरीके से एंटोनियम की अगर मैं बात करूं तो रिलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका परफिडियस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो धोखेबाज होता है, एक ऐसा इंसान जो आपको बिट्रे कर देता है, धोखा दे देता है, विश्वासघात कर देता है। दिस इज कॉल्ड आपका परफिडियस। अब यहां पर इसके एंटोनियम क्या होंगे? जैसे आपका लॉयल होगा, जो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, काउंट ऑन कर सकते हैं। स्टीड फास्ट, अच्छा, इसके लिए जो आपकी फ्रेजल वर्ब यूज होती है वो होती है रिलाई ऑन होता है, काउंट ऑन हो सकता है, रिलाई ऑन अपॉन दोनों ही हो सकता है। एक इडियम यूज होती है फॉल बैक ऑन, जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ये इसके आपके इडियम भी हो सकते हैं। जो आपके फ्रेजल वर्ब जिससे यूज होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पाइवोटल। पिवोटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इससे ज्यादा नेसेसरी कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? जो अपने आप में ज्यादा वैल्यू ना रखता हो, जैसे आपका ट्रिवियल होगा, ठीक है, ट्रिवियल हो गया, या फिर आपका पेरिफेरल हो गया। नेक्स्ट वर्ड होते हैं आपका रैपो। रैपो का मतलब क्या होता है? जो जब आप लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाकर रखते हैं, तालमेल बनाकर रखते हैं, मेल जोल बनाकर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका रैपो। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है रैप करने के लिए आपको वर्ड्स का तालमेल की जरूरत होती है। अब तालमेल वर्ड आ गया, मेल जोल वर्ड आ गया, आप याद कर सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन होगा वो आपका मेल जोल से होगा, कनेक्शन से होगा, एक फ्रेंडली नेचर, एफेबल, एमिएबल नेचर से होगा। इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं वो कौन से होंगे बच्चों? जैसे डिसोर्ड। डिसोर्ड का मतलब क्या होता है? जो आपका डिसएग्रीमेंट होता है, मेल जोल होगा, इसका मतलब एग्रीमेंट होगा, है ना। जैसे आपका रैपो का अगर मैं सिनोनिम बताऊं तो अकॉर्ड हो सकता है, इसी का ही अपोजिट आपका डिसोर्ड हो सकता है, इस्ट्रेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिबेलियस। ऐसे सुना होगा टैगलाइन, रिबल की टाइप की टैगलाइन सुनी होगी, वहीं से रिबेलियस वर्ड आया है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। माई लाइफ माई रूल जो टैगलाइन होती है ये रिबेलियस की होती है, जो विद्रोह कर देते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने रूल्स खुद बनाते हैं, ठीक है। इसका जो आपके एंटोनियम हो सकते हैं वो आपके ओबीडियंट हो सकते हैं, सबमिसिव हो सकते हैं। अच्छा, डिफेंट आपका एक राइट वर्ड हो सकता है इसके लिए, जो किसी की बात ना मानता हो।
ठीक है। ओबीडियंट इसका एंटोनियम होगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है जो आपका किसी के दबाव में आ जाते हैं। ओबीडियंट होते हैं जो आपके हर बात को मानने वाले। डोसाइल इसका राइट आंसर हो सकता है अगर एंटोनियम की बात करो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपके बच्चों क्या लिखा हुआ है, रेवेनियस। रेवेनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा भूखा हो। अच्छा, कुछ 3-4 वर्ड होते हैं जो खाने से रिलेटेड होते हैं, भूख से रिलेटेड होते हैं। ये कौन से हो सकते हैं, जैसे आप मान सकते हैं जैसे आपका एक एपिक्योर वर्ड होता है या गवर्नमेंट वर्ड होता है, गवर्नमेंट वर्ड होता है, ये सारे ही खाने से रिलेटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं रेवेनियस के जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं, यूज अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सिनोनिम होगा तो वो भी आ सकते हैं। सिनोनिम का मतलब वही नहीं होता कि आप बिल्कुल कंप्लीटली आपका एग्जैक्टली हो, बल्कि थोड़ा बहुत भी रिलेवेंस मिलता है तो भी राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो ये होता है सैटिएटेड या कंटेंट। रैविनस का मतलब होता है जिसकी भूख कभी मिटती ही नहीं, लेकिन सैटिएटेड का मतलब होता है जो इंसान संतुष्ट हो गया हो, कंटेंट हो, ठीक है, जिसे मतलब सेटिस्फाई हो गया हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेज। रेज आपको पता होगा जैसे आपने रेजर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, रेजर, कोई चीज को खत्म कर देना, रिमूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल जब आप रेजर का यूज करते हो, बालों को रिमूव करने के लिए करते हो ना, या ट्रिम करने के लिए करते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्या होता है, रेजर। रेज का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। ये वर्ड को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, ये सारे एग्जाम में यह बहुत बार रिपीट हुआ है। और इसके जो आपके एंटोनियम पूछे गए थे वो कंस्ट्रक्ट और बिल्ड पूछे गए थे। सीजीएल 2024 में पूछा गया था, जीडी के आपके 2025 में पूछा गया था जब फरवरी में एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट वर्ड आपका रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी फालतू होती है, सुपरफिलिशियस होती है, ठीक है, अनावश्यक होती है। अब आप कहोगे जैसे कैसे याद कैसे करेंगे कि आपकी जिंदगी में अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपके रोड़े पत्थर आ जाए तो रिडंडेंसी से याद कर सकते हैं, फालतू कोई चीज होती है, एक्स्ट्रा चीज होती है, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट। इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं वो आपका इसेंशियल होगा या इंडिस्पेंसिबल। इसेंशियल का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे होते हैं कोई चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, दिस इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। और इसका जो आपका एक और वर्ड होता है डिस्पेंस विद, ये इसका क्या हो सकता है बच्चों, इसका एंटोनियम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रैकलेस। रैकलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, रैकलेस हो गया या फिर लैक्स वर्ड एक होता है, इसका मतलब होता है लापरवाही, कैसा इंसान जो ज्यादा केयरफुल नहीं रहता अपनी चीजों को लेकर, रैकलेस। ठीक है, हाँ जी। अब इसके एंटोनियम हो सकते हैं केयरफुल होगा या फिर प्रूडेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई इंसान हु हैज नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, मतलब जिसका इच्छा ही खत्म हो गई हो, जो बिल्कुल ही मतलब अनविलिंग हो कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, दिस इज कॉल्ड रिलक्टेंट। ठीक है, हाँ जी। अब इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं, विलिंग हो सकता है जो अपनी इच्छा से करे। ईगर होता है बहुत कहते हैं ना, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हिम, मैं बहुत क्यूरियस लेवल पे उसका इंतजार कर रहा हूं, तो ईगरली आपका ऐसे वर्ड हो गए जो इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, रिपग्नेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा हीडियस होती है, गंदी होती है, जिसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप शायद बोलने में भी शर्माएंगे, दिस इज कॉल्ड रिपग्नेंट होता है। अब इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, कोई चीज आपकी प्लीजेंट होती है या एग्रीबल हो। प्लीजेंट का होता है कोई चीज आपकी फेवरेबल होती है, कोई अच्छी चीज होती है। अनप्लीजेंट, रिपग्नेंट का आपका क्या हो सकता है, एंटोनियम हो सकता है, सिनोनियम हो सकता है। एंटोनियम होगा तो आपका प्लीजेंट होगा, एग्रीएबल होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मैंने बताया था, जो हु ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है जिंदगी की, जो हमेशा आशावादी रहता है, होपफुल रहता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, दिस इज कॉल्ड आपका क्या हो सकता है, सैंग्विन हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। इसके एंटोनिम हो सकते हैं पेसिमिस्टिक या फिर आपका डिस्पोंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी का मतलब होता है जब आपका यूनियनिमस का बात होती है, यूनिटी की बात होती है, जो इंसान एकता के साथ जीता है। ठीक है, सॉलिड वर्ड से याद रखना जो यूनिटी बनाता है। इसके जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है आपका सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है कोई चीज जो अपने आप में बहुत लैविश हो, बहुत शानदार हो, भव्य हो। ठीक है, वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा महंगी दिखाई दे रही है, शानो शौकत वाली दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड आपका सम्चुअस होता है। अब इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, आपका ऑस्ट्रियर लाइफ या फिर आपका फ्रूगल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ट्रम्प का मतलब होता है कोई चीज जो आप बहुत बड़ी विन होती है आपके लिए, जो आपकी विक्ट्री होती है। याद कैसे करेंगे, जैसे ट्रम्प आपका अमेरिका में जीत गया था, तो ट्रम्प से आप जीत याद कर सकते हैं। इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे आपका डिफीट हो गया या फिर डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है जब आपका पतन होना शुरू करे हो जाए, मतलब कोई चीजें वर्सन होना स्टार्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिबेकल। नेक्स्ट वर्ड है आपके वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है जब आप भारी नुकसान कर दे, तोड़फोड़ कर दे, बर्बरता कर दे, कोई चीज को खराब कर दे, बिल्कुल बर्बाद कर दे, दिस इज कॉल्ड आपका वैंडलिज्म होता है। इसके जो एंटोनिम होते हैं वो होते हैं प्रिजर्वेशन, जब कोई चीज लंबे समय तक टिकी रहे, या फिर रिस्टोरेशन, जैसे आप रिस्टोर भी करते हैं कोई डेटा, वो आपका जैसा था वैसे ही आ जाता है, दिस इज कॉल्ड आपके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो गैरुलस होता है, टॉकेटिव होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है। ऐसा बोलता जाता है कि लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं, एक दिन में 20,000 वर्ड यूज करती हैं, उन्हीं के लिए एक्जैक्टली ये वर्ड सूट करता है। मतलब अगर मैं फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं, बट अगर वोकैबुलरी की बात करूंगी तो वर्बोस का मतलब क्या होगा, कैसे याद करोगे, जो इंसान ज्यादा वर्ब्स का यूज करता है तो ज्यादा बातें करता है, ऐसे याद कर सकते हो। इसका जो आपका एंटोनियम होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंसाइज होगा या फिर सक्सेंट होगा। इसका मतलब होता है आपका कोई चीज आपकी कमी होती है,
ठीक है, जैसे आपका कंसाइज का मतलब होता है छोटे शब्दों में ज्यादा बात कर देना, छोटा या ब्रीफ हो गया, ये इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। वेटरन से याद रखना कि वेटर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। याद हो गया, याद होना मैटर करता है। इसके जो आपके एंटोनियम हो सकते हैं वो आपका नोवाइस हो गया, नियोफाइट हो गया, या फिर आपका नाइव हो गया। एक ऐसा इंसान जो नया नया होता है, आर्टलेस होता है, चालाक है, नहीं जानता, तो नोवाइस आपका बिगिनर होता है। न्यूफाइट भी आपका नौसिखिया होता है, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विगोरियस। विगोरियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, मतलब ऐसे हमारा चलता फिरता रणवीर सिंह है, ये आपका विगोरियस होता है। इसके जो एंटोनियम हो सकते हैं वो कौन सा होगा बच्चों? लेथार्जिक होगा, एनर्वेटेड होगा, या फिर एक वर्ड बताया था लैंगर होगा। और लैंगोर से मैंने याद रखा कि लंगर में आप क्या पीते हैं? लस्सी पीते हैं, जिससे आपको आलस आ जाता है। तो ये सारे इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है आपका वल्नरेबल। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसे बहुत जल्दी हार्म किया जा सके, दिस इज कॉल्ड वल्नरेबल होता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं? इनवल्नरेबल होगा, या फिर रेजिलेंट होगा, या फिर आपका इनडिफैटिएबल होगा, ठीक है, जिसे डिफीट ना किया जा सके, या फिर आपको जिसको टायर ना किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है आपका जीलस। जील से याद रखना ZEAL, इसका मतलब होता है एंथुजियाज्म। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा किसी भी चीज को लेकर एक्साइटेड रहता है, हमेशा करने के लिए तैयार रहता है, दिस को जीलस, ठीक है। आपको इसका बहुत एक्साइटेड होगा, या फिर आपका हाँ जी फर्वेंट होगा। एंटोनियम क्या हो सकते हैं? इंडिफरेंट होगा, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, अपैथेटिक होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जब आप कोई चीज को बहुत केयरफुल तरीके से करते हैं। मेटिकुलस वर्ड है जीडी में आया हुआ है, मेटिकुलस वर्ड है आपका सीजल में आया हुआ है। जीडी में डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग पूछा था, सिनोनिम पूछा था, और आपका सीजल एग्जाम में आपका फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था। तो याद रखिएगा मेटिकुलस को आपको मैट्रिक से याद करना है। मैट्रिक का एग्जाम देते हो तो आप बहुत केयरफुल तरीके से देते हो, है ना, 10th 12th जो होता है, हाँ जी 10th जो होता है, ठीक है। मेटिकुलस आप कैसे कर सकते हो? अब इसका एंटोनिम क्या होगा? केयरलेस तरीके से, या फिर नेग्लिजेंट, जब इस पे ध्यान ही ना दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हो, बहुत ज्यादा पॉन्डर करते हो, बहुत ज्यादा विचार करते हो, मनन करते हो। याद कैसे करोगे? कई बार आप ऐसे करते हो ना, पेन से याद करने की कोशिश करते हो कि क्या है क्या है क्या है, दिस इज कॉल्ड पेंसिव। पेन आपको थॉटफुल बनाता है कहीं ना कहीं। ये आपकी ट्रिक हो गई है याद करने के लिए, न्यूमोनिक बता दिया और कुछ नहीं है, ताकि आपको याद हो जाए। इसका एंटोनियम हो सकता है केयर फ्री हो सकता है, या फिर लाइट हार्टेड होता है, जो चीजों को ज्यादा नहीं सोचता, बिल्कुल केयर फ्री है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट आपका क्या होता है? मतलब जब आप किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दे, दिस इज कॉल्ड इन्फ्यूरिएट, ठीक है। हाँ, कोई इंसान को आप इतना ज्यादा इरिटेट कर दें कि वो इन्फ्यूरिएट हो जाए, मतलब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, एग्रेसिव हो जाए, तो आपका क्या होगा बच्चों? प्लेसिट हो सकता है, या फिर आपका अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। अब इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इसके जो आपके एंटोनिम हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं? जिसका एलिविएट हो सकता है, एस्वेज हो सकता है, जिसके किसी चीज को कम कर देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका अमीजमेंट। अमीज से याद रखना, अमीज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को सरप्राइज कर दें। अब वहीं से एक नाउन बन गया है अमीजमेंट। इसका मतलब होता है किसी को सरप्राइज कर देना बिल्कुल कंप्लीटली, कि जो उसने एक्सपेक्ट ना किया हो, अनएक्सपेक्टेडली को वो काम कर देना, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? इंडिफरेंस होगा, या फिर आपका अपाती होगा, ठीक है बच्चों। ये आपकी एक एंटोनिम की क्लास थी, और कल के लिए मैं आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर आई हूँ। ये है बच्चों ईडियम का। कल हम करेंगे 30 ईडियम्स, एक ही क्लास में करेंगे। बहुत मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करूंगी, जितना ट्राई कर सकती हूँ, जितने वर्ड्स कराने की उतना मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपकी क्लासेस होती हैं 550 पर, ये ख्याल रखिएगा। एक 10 से 12 मिनट की क्लास में हम 30 क्वेश्चन करते हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता है प्रोडक्टिव टाइम पूरे दिन में हो सकता है कि आपकी क्विक रिविजन हो जाए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।